नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों, आज हम एक और आईपीओ के साथ डिटेल डिस्कशन करेंगे और जानेंगे इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल। ये अपकमिंग आईपीओ है जो आपको 15 तारीख से आता हुआ दिखाई देगा। ये गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी का आईपीओ है और बेसिकली जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी होती है वो सारी चीज़ों में डील करती है। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है विराट कोहली जी भी है। तो ये डील करती है आपका हेल्थ इंश्योरेंस में डील करती है, मोटर इंश्योरेंस में डील करती है और ट्रैवल इंश्योरेंस में डील करती है। तो बेसिकली जितने भी टाइप्स के जनरल इंश्योरेंस होते हैं उसके अंडर कैटेगरी आती है। जैसे हाउस की कैटेगरी है या हाउस को इंश्योर करना है तो वो सारी कैटेगरी में ये डील करती है। तो जानेंगे इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल कितने स्ट्रांग है, कंपनी में जीएमपी पे क्या डिमांड चल रही है, अप्लाई करना है इस आईपीओ को या अवॉइड करना है, फाइनेंशियली फंडामेंटली भी देखेंगे। पर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, बात करते हैं वीडियो पे डिजिट की। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस का जो आईपीओ आने वाला है जल्दी आपको दिखने वाला है। तो अगर हम बात करें तो ये कंपनी जो है दिसंबर 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि अभी हाल ही की कंपनी है, बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। इवन कंपनी को 6 से 7 साल ही देखने में मिले हैं। तो गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस में डील करती है। बेसिकली दोस्तों, अगर हम देखें तो ये बेसिकली कस्टमर को जो ऑफर प्रोवाइड कराती है वो कराती है मोटर इंश्योरेंस में आपको देखने को मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस में देखने को मिलेगा, ट्रैवल इंश्योरेंस में देखने को मिलेगा, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में आपको देखने को मिलेगा, मरीन इंश्योरेंस है, लायबिलिटी इंश्योरेंस है और अदर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट इंश्योरेंस के हैं विच कस्टमर कैन कस्टमाइज टू दियर मीट नीड्स। तो कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग जो इनके प्रोडक्ट हैं वो डिपेंड करते हैं। अगर हम देखें तो करंटली कंपनी के 74 एक्टिव प्रोडक्ट इस समय चल रहे हैं अक्रॉस बिजनेस लाइन में। 74 एक्टिव प्रोडक्ट हैं। 31 दिसंबर 2023 तक कंपनी के पास 61,972 पार्टनर्स हैं, इंक्लूडिंग 58,532 POSPs हैं, यानी कि पॉस सेंटर्स एजेंट्स जो होते हैं जो कि ऑनलाइन लॉगिंग करते हैं वो है। 31 दिसंबर 2023 तक की बात करें तो कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूशन जो सेंटर है वो 24 स्टेट में फैले हुए हैं और यूनियन टेरिटरी में भी अवेलेबल हैं। वहीं है दोस्तों, अगर हम बात करें कंपनी की तो एज ऑफ 31 दिसंबर तक कंपनी के पास 473 एक्टिव बोर्ड्स हैं जो कि ऑटोमेटिक टास्क को फंक्शन को करते हैं पार्टनर्स के साथ। वहीं 31 दिसंबर 2023 तक की अगर बात करें तो करंटली 75 ऑफिसेज जो है थ्रू आउट द इंडिया जो है ऑपरेटेड है। 31 मार्च 2023 तक की बात करें तो कंपनी के पास 31 दिसंबर तक 3,333 एम्प्लाई थे जो कि बढ़ के 3,957 एम्प्लाई हो चुके हैं 31 मार्च 2023 तक। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियली और फंडामेंटली कंपनी कितनी स्ट्रांग है। फाइनेंशियली और फंडामेंटली बहुत जानना जरूरी है क्योंकि उससे हमें कंपनी की ग्रोथ पता लगती है, कंपनी का पैटर्न पता लगता है और इन फ्यूचर कितना क्रेडिट कितना डेप्थ कंपनी पे वो सब हम एनालिसिस करते हैं, उसके बेस पे इन्वेस्टमेंट होती है। तो हम देखेंगे यहाँ 3 साल का लास्ट 3 ईयर्स का मतलब 21, 22, 23 के फाइनेंशियल देखेंगे और 31 दिसंबर 2023 तक का जो कंपनी ने प्रेजेंट किया है अपना फाइनेंशियल वो देखेंगे। तो 31 दिसंबर 2023 तक की अगर बात करें तो एसेट कंपनी के पास 3,619 करोड़ के आपको देखने में नजर आएंगे। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो 130 करोड़ के लगभग रेवेन्यू है कंपनी के पास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 129 करोड़ के लगभग दिखाई देगा। नेटवर्थ कंपनी की 2,460 करोड़ के लगभग दिखेगी। रिजर्व और सरप्लस कंपनी के पास 2,391 करोड़ है और डेप्थ जो कंपनी पे यानी कि कर्जा है वो सिर्फ 200 करोड़ के लगभग है। लास्ट 3 ईयर्स की अगर हम बात करें दोस्तों तो 21, 22, 23 की तो 2021 में कंपनी के पास एसेट 1,874 करोड़ थे जो बढ़ के 22 में हो गए 2,919 करोड़, 23 में बढ़ के हो गए वो 3,346 करोड़ और अभी 3,600 करोड़ के लगभग है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि सुपर एक्सीलेंट ग्रोथ कंपनी ने एसेट पार्ट पे दी है। रेवेन्यू पार्ट की अगर हम बात करें तो यहां थोड़ा सा देखेंगे आप माइनस में चला है। 2021 की बात करें अगर रेवेन्यू में तो कंपनी माइनस में थी 118 करोड़ पे। वहीं 2022 में और माइनस पे चली गई माइनस 293 करोड़ के लगभग, लेकिन अचानक से 2023 में कंपनी फिर से पॉजिटिव हुई और 40 करोड़ के पॉजिटिव दिया और अभी 130 करोड़ पे लगभग 31 दिसंबर पे क्लोज किया, यानी तकरीबन मार्च 2023 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच में 112% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है रेवेन्यू पीस में। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो सेम रिदम में था। 2021 में माइनस में था 122 करोड़, 22 में बढ़ के माइनस में हो गया वो 295 करोड़। तो दोनों ही साल जो है दोनों चीज़ें माइनस में रही, रेवेन्यू भी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी। वहीं 2023 में 35 करोड़ हुआ और वहीं अगर आप बात करेंगे दिसंबर 2023 तक की तो 129 करोड़, यानी कि यहाँ भी कंपनी ने 113% की ग्रोथ दिखाई है विद इन 8 मंथ में। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों में ही कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है 8 महीने में, लेकिन 8 महीने का टाइम ड्यूरेशन काफ़ी छोटा होता है तो हमें थोड़ा सा यहाँ और देखना पड़ेगा, पर उससे पहले कंपनी निगेटिव ट्रेंड में थी। नेटवर्थ में कंपनी की 1134 करोड़ थी 21 में, 22 में बढ़ के 1,866 करोड़ हुई, 23 में बढ़ के 2325 करोड़ के लगभग हुई और 2,459 करोड़ के लगभग 23 में है दिसंबर तक। रिजर्व सरप्लस भी कंपनी पे काफ़ी अच्छे हैं, 973 करोड़ थे 21 में, 22 में बढ़ के हो गया 1,975 करोड़, 23 में बढ़ के हो गया 2,338 करोड़ और आज की डेट में 2,391 करोड़ के लगभग रिजर्व और सरप्लस है, यानी कि सुपर परफॉर्मेंस है। कर्जा कंपनी पे आज तक कोई नहीं है दोस्तों, सिर्फ दिसंबर 2023 की बात करें तो 200 करोड़ का ही कर्जा है, यानी कि कुल मिला के आप कह सकते हैं कि डेप्ट फ्री कंपनी है। अगर हम डेप्ट फ्री की श्रेणी में इसलिए इस कंपनी को रख रहे हैं
जिस कंपनी के पास रिजर्व और सरप्लस काफ़ी अच्छे होते हैं वो कैश रिच कंपनी कह सकते हैं आप, कि देखिए कर्जे के एवज में कंपनी पे कितना कैश है एक्स्ट्रा जो कि उसके पास रिजर्व में है, यानी कि 2391 करोड़ का कंपनी के पास कैश है, जहाँ की अगर कंपनी के कर्जे की बात करें तो वो सिर्फ 200 करोड़ के लगभग है। तो यानी कि हम इसे कैश रिच कंपनी भी कह सकते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो शुरू के सारे ही पैरामीटर काफ़ी अच्छे हैं, पर रेवेन्यू पार्ट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में थोड़ा सा कंपनी जो है पिछले 2 साल में नहीं कर पाई, लेकिन अभी मुझे लगता है कि वो ग्रोथ कर रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। बाकी अदर पैरामीटर्स की बात करें तो काफ़ी अच्छे हैं अदर पैरामीटर्स। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 24,997 करोड़ है, यानी कि लार्ज कैप कंपनी है ये। वहीं बात करें RONW रिटर्न ऑफ नेटवर्थ तो काफ़ी लो है, 5.25 है। मोस्टली 10 से 12 से ऊपर हम कंसीडर अच्छा करते हैं, पर यहाँ जो RONW रिटर्न ऑफ नेटवर्थ वो काफ़ी कम है, बिकॉज 2 साल से कंपनी लॉस में थी। वहीं EPS की बात करें तो 0.41 है प्री IPO, पोस्ट IPO 1.88 हो जाएगी। PE रेशियो की बात करें तो 670 है, यानी अपने कंपटीटर से काफ़ी हाई पे ये ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ वैल्यूएशन कंपनी थोड़ी और कम कर सकती थी, यानी कि जो प्राइस बैंड कंपनी ने निकाला है वो थोड़ा सा और कम हो सकता था, जिससे कि इन्वेस्टर को थोड़ा सा और बेनिफिट होने के चांसेस थे। पर ओवरऑल देखा जाए तो वैल्यूएशन थोड़ा सा कंपनी ने हाई ट्रेंड में मांगा है, पर फिर भी थोड़ा सा स्कोप तो है जहाँ की आप लिस्टिंग गेन कमा सकते हैं। पर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं, सिर्फ 2 पैरामीटर पे अगर प्रॉफिट की या रेवेन्यू की बात करें तो वहाँ कंपनी निगेटिव में थी 2 साल में, तो अगर वहाँ पॉजिटिव ट्रेंड दिखाती है अगले 1 आध साल में 2 साल में तो डेफिनेटली ये अप ट्रेंड में जाएगी। अदरवाइज ये 2 पैरामीटर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंपनी के लिए। बात कर लेते हैं IPO डिटेल्स की। तो IPO आपको ओपन होता हुआ दिखेगा 15 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में। फेस वैल्यू रखी गई है 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड की बात कर लेते हैं तो 258 रुपये से 272 रुपये के बीच रखा गया। आपको अप्लाई करना है कट ऑफ प्राइस, यानी कि 272 रिटेल कैटेगरी के लिए। लॉट साइज है 55 शेयर का। टोटल इशू साइज की बात करते हैं तो 2614 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें फ्रेश इशू 1125 करोड़ का, यानी काफ़ी अच्छा दिया है फ्रेश इशू का पोर्शन। और ऑफर फॉर सेल है 1490 करोड़ के लगभग। तो ठीक ठाक से फ्रेश इशू रहा है कंपनी के पास। ऑफर फॉर सेल भी कंपनी ने दिया हुआ है और आपको लिस्टेड या BSE NSE दोनों पे होता हुआ दिखाई देगा। अगर लॉट साइज की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में एक लॉट है, 55 शेयर मिलेंगे, 14,960 रुपये पे करने हैं। रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। 715 शेयर मिलेंगे, 1,94,000 रुपये पे करने हैं। स्मॉल HNI में मिनिमम 14 लॉट तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 770 शेयर मिलेंगे, 2,09,000 रुपये। मैक्सिमम स्मॉल HNI में 66 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, 3,630 शेयर मिलेंगे और 9,87,000 रुपये पे करने होते हैं। बिग HNI मिनिमम में 67 लॉट है और 3,685 शेयर मिलेंगे, जिसके लिए पे करने हैं 10,03,20 रुपये। आप दोस्तों कंपनी के होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं कि प्रमोटर्स के पास कितनी होल्डिंग है। तो कंपनी के जो प्रमोटर आपको देखने को मिलेंगे वो मिस्टर कमलेश गोयल जी हैं और गो डिजिट इन्फ्लो वर्क सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, और आपको मिलेगा ओबन वेंचर LLP एंड FAL कॉर्पोरेशन। तो हमें देखने को मिल रहा है कि प्री शेयर होल्डिंग कंपनी के पास सिर्फ 83.31% के लगभग ही है। इसका मतलब पहले से कंपनी 16.69% डाइल्यूट कर चुकी है, और मुझे लगता है कि वो डाइल्यूशन जो है ओबन वेंचर LLP के पास और FAF कॉर्पोरेशन के पास होगा। तो अभी कंपनी के पास जो है वो 83% है, और इस IPO के आने के बाद कितना रह जाएगा तो ये अभी कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि करीबन 16-17% के लगभग पहले से ही डाइल्यूट कर चुके हैं ये। तो यही प्रमोटर जो है अपनी हिस्सेदारी को डाइल्यूट करना चाह रहे होंगे, इसीलिए यहाँ जो है ऑफर फॉर सेल का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन कोटे की, रिजर्वेशन में क्या दिया गया है। तो रिजर्वेशन चार्ट की अगर हम बात करें तो QIB के पास 75% का पोर्शन रखा गया है। कंपनी ने काफ़ी स्कोप रखा है QIB के लिए। रिटेल पोर्शन सिर्फ 10% का रखा गया है। यही एक सैड न्यूज़ है कि जहां रिटेल को सिर्फ 10% का पोर्शन दिया गया है, और HNI के लिए एज यूजुअल 15% रहता ही है, तो 15% ही दिया गया है। तो रिटेल का कोटा जो है वो QIB के पास चला गया है, इसलिए रिटेल को केवल 10% मिला है। बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छी खासा डिमांड बनी हुई है। जब से ये IPO आया है तब से आप देखेंगे डिजिट जनरल इंश्योरेंस का जो IPO आपको दिखेगा GMP, वो 272 रुपये प्राइस बैंड है, 65 रुपीज़ पे लगभग ट्रेड कर रहा है आज की डेट में। अगर देखें तो करीबन 24% के लगभग का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है, यानी कि 24% आज की डेट में, जब तक ये वीडियो बन रहा है तब तक की बात करें तो 24% के लगभग दिखा रहा है। फायर रेटिंग 4 की है। IPO के इशू साइज की बात करें तो 2614 करोड़ के लगभग का इशू साइज है, यानी काफ़ी अच्छा इशू साइज है। लॉट साइज है 55 शेयर एक लॉट में मिलेंगे। 15 मई को ओपन होगा, 17 मई को क्लोज हो जाएगा, 21 मई को आपको अलॉटमेंट देखने को मिलेंगे और लिस्टिंग आपको 23 मई को देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि हमें लिस्टिंग गेन कितना मिल रहा है, एक लॉट पे हमें कितना पैसा या कितना प्रॉफिट मिलने जा रहा है दोस्तों। तो एक लॉट पे जब हम देखेंगे तो हमें लगभग आज की डेट में जो दिख रहे हैं, क्योंकि ग्रे मार्केट अप डाउन होता रहता है, तो आज की डेट में 3575 रुपये लगभग एक लॉट पे आपको बनते हुए दिख रहे हैं। वो कैसे?
शेयर का 65 रुपये GMP चल रही है और 55 शेयर आपको एक लॉट में मिल रहे हैं। तो 65 इंटू 55 लगभग 3,575 रुपये एक लॉट में मिल रहे हैं। नहीं 15,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद आपको 3,575 रुपये और ऐड होंगे, तो तकरीबन 18,575 रुपये लगभग आपको बनते हुए दिख रहे हैं अपने टोटल इन्वेस्टमेंट पे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो हमारा क्राइटेरिया हम लोग मांगते हैं कि 20% से लेकर 30% के बीच में हो तो थोड़ा सा सेफ रहता है, पर मार्केट में तो कुछ भी सेफ नहीं है, पर फिर भी एक माना जाता है कॉमन धारणा सी है, तो उसको ये मैट कर रहा है वहाँ, क्योंकि ये 24 से 25% का लगभग पर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अच्छा लिस्टिंग गेन बन के जाएगा, बट यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं है, बिकॉज मार्केट जो है वो काफ़ी अप डाउन ट्रेंड में चल रहा है। इस समय मार्केट काफ़ी डाउन ट्रेंड में है, तो ग्रे मार्केट में भी मे बी आगे आके डिमांड घट भी सकती है, पर आज की डेट में तो लिस्टिंग गेन काफ़ी अच्छा दिखा रहा है। फिर भी हमें वेट और वॉच करना चाहिए, और अप्लाई करने से पहले एक बार फर्स्ट डे के सब्सक्रिप्शन को जरूर देखना चाहिए। तो फर्स्ट डे के सब्सक्रिप्शन के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें अप्लाई करना है या अवॉइड करना है, सब्सक्रिप्शन कितना जाता है ये हम देखेंगे, प्लस ग्रे मार्केट में तब तक डिमांड घट रही है बढ़ रही है ये सब देखेंगे। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था, यहाँ कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन आपको नहीं दिया जा रहा है, अप्लाई करने का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज से बनाया गया है ताकि हम अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सके। बाकी आपको अपना एनालिसिस खुद करना है और खुद डिसाइड करना है कि आपको कहाँ अप्लाई करना है और कहाँ नहीं करना है। पर कुल मिला के अगर देखा जाए तो कंपनी फाइनेंशियली फंडामेंटली थोड़ी स्ट्रांग है, कंपनी का IPO का इशू साइज अच्छा है और ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से लिस्टिंग गेन अच्छा बन रहा है, यानी कि अच्छा एक प्रॉफिट बना के इन्वेस्टर निकाल सकता है अपना। तो बस दोस्तों यही एक छोटा सा वीडियो था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।